सबसे पहले तो आपके घर में इतनी चीज़ें हैं कि कम से कम मेरे ख्याल से आपने 6 करोड़ अमल करके छोड़ रखा है, एक भी अमल में कामयाब नहीं हो पाया आज तक। और बंदिशें इतने लग रहे हैं कि हर प्रकार के जो है ना अब वहाँ मुखलुकात की जो है ना बंदिशें लग रहे हैं आपके घर में। मतलब आपकी जो मदद करने वाले कोई नहीं है, बंदिशें सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि आपको महसूस होता है जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई के दौरान आपको मालूम होता है, महसूस होता है कि ये जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ के ऊपर भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यहाँ कोई चीज़ आया है। बताइए ये सारी चीज़ें सही है गलत है? आप गौर करना, आज के बाद जब भी पढ़ाई करें तो आप इस चीज़ को गौर करना, महसूस की मैं पहचान देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि किसी इंसान का आने की आहट, यानी कि इंसानी शब्दों में आएगा, ना कि कोई तूफान आंधी में आएगा। ठीक, जैसे इंसान की चप्पल की आवाज़ व जूती की आवाज़, इस प्रकार से आपको चपचपाहट सी मालूम होगा। अगर आप कमरे के अंदर हो तो आपको घोड़े के टाप की आवाज़ भी सुनने को मिल सकता है, जैसे घोड़े की टाप नहीं होती है, हाँ, इस प्रकार की आवाज़ें सुनने को मिल सकता है। तो आप समझ लेना कि वाकई जो है ना मेरे अमल जो है दिशा में जा रहा है। लेकिन इसमें जब भी कोई चीज़ रुकावट आएगा तो आपको ये चीज़ की आवाज़ें मिलेगा। और बहुत से अमल में ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान में बाल जले हुए की बदबू आना, ऐसा धन कोई बदबू कभी आता हो तो ये भी बताना। हाँ, इसको तजुर्बा में लेना पड़ेगा। अगर आप खाली अमल ध्यान में देंगे तो अमल में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको हर चीज़ के ऊपर नज़र रखना होगा, यानी कि ध्यान है, कान है, सब कुछ खड़ा रखना होगा। कान को भी आपको अमल में लाना होगा, आँख को भी लाना होगा। जैसे कि अगर जिन्नात का अमल आप करते हैं तो 1000% अगर आप बंद करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, फिर भी आपका आंखें खुल जाएगा। इस बात की मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे एक वीडियो है, सबसे पहली वीडियो अपलोड की है मैंने, उसमें बताया हुआ है 1 घंटा में जाने की जिन्नात को देखने की व बुलाने की आमद। और ये गारंटी है, आजमूदा है, एक बार नहीं 1000 बार का। कोई भाई चाहे तो इसको, इसी प्रकार से बहुत सारे अमल मैंने अपलोड कर रखा है। मेरे अमल सब रियलिटी है, फेक अमल कोई भी नहीं है, और ना मैं फेक अमल अपलोड करता हूँ। ठीक है बाबा, ये बात जो भी हुआ है ये सब बातें सारी है। अब आगे बताइए इनके ऊपर क्या बंदिशें लगी है। सबसे पहले ये बताइए क्या क्या चीज़ की बंदिश लगी है। आपने मुअक्कल के अमल करे हैं, सुनिए बाबा, मुअक्कल के अमल करे हैं, हमजात के अमल करे हैं, जिन्नात के भी करे हैं, मगर आपको जिसने भी अमल दिया ये सारे अमल गलत दिए हैं। मतलब जैसे मुअक्कल के अमल दिया तो आपको कुछ और बता दिया, जिन्नात के अमल दिया तो कुछ और बता दिया, लेकिन अमल जो थे वो नहीं बताया। इस कारण जो है ना आपको दिक्कतें आई। समझ में आ रहा है बात? मतलब सही निगरानी किसी भी नहीं करा। मतलब आपको जैसे कहना वो खीर को दही बना दिया, इस प्रकार से आपको सही जानकारी उस अमल की नहीं दी है। क्यों नहीं दिया? उनको पैसे खाना था। जिसने भी बताने वाले हो, जैसे भी हो, वो आपको सही दिशा नहीं दिया है। इस कारण में आपको उसमें नियम कानून में और वो अमल में भी त्रुटि आई, बहुत सारे त्रुटि आई। यहाँ तक कि कभी कभी आपको परेशानी की सामना भी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? परेशानी ये होता है कि कभी जेब खाली हो जाती है, कभी भर जाता है। ये आपको उतार चढ़ाव होता रहता है आपके साथ, ठीक है। और कभी कभार के ऐसा महसूस होता है कि आपका जो है दिन बहुत ही अच्छे कटते हैं, महीने में लगा लीजिए हफ्ता 10 दिन बहुत अच्छे ही, और फिर भी इसमें डाउन हो जाते हैं, ठीक है। बाबा आगे बताइए। और सीधे नहीं हो सकती ऐसे, सीधे होते होता।
और क्या है? तो जनाब ये बताइए, परिवार जो उस घर में आप अमल वगैरह करते हैं उसी घर में परिवार भी रहते हैं? अच्छा, अच्छा, ऊपर वाले कमरे में आप रहते हैं, नीचे में परिवार रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक। अब एक बात बताइए, कभी भी घर वालों ने कभी आपसे कोई जिक्र करा व आपको कभी भी कोई चीज़ की आवाज़ आई? नहीं नहीं नहीं, अमल कभी भी आँख बंद करके अमल नहीं पढ़ा जाता है। पहला नंबर आप ये सुन लें। दूसरी बात, अमल को अगर हम पढ़ते हैं तो अमल को तसब्बुर में लेना होता है। तसब्बुर का मतलब होता है कि हम जो अमल को पढ़ रहे हैं इसमें क्या चीज़ें आ रहा है और कौन हमसे जवाब मांग रहा है, जवाब तलब कर रहा है, कोई सलाम दे रहा है तो हमको उसके जवाब देना होगा। तो अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम बंदिश में घिर जाएंगे। तो जवाब कब देना होगा कि हमारे जो अमल का शंका है, जितना हम पढ़ने के लिए हमने वचन लिया है, बट मान के चला हमने वचन लिया है कि मैं इस अमल को 21 दिन में पूरा करूंगा। अब 21 दिन की में आपको 1.25 लाख पढ़ना है, तो 1.25 लाख के जो एक दिन का आदत जो बनेगा वो आपको जो है 6000 यानी कि 200 कुछ मरतबा आपका आएगा। तो ये आपको पूरा करने के बाद तब तक आपको कान को खाली रखना होगा, अमल में ध्यान रहेगा, कान आपका उधर रहेगा जो अरवाह आपको जवाब मांग रहा है। समझ में आ रहा है? तो आप जैसे अमल पूरी कर जाए उसके बाद आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे जो अमल में मैं बिजी था इसीलिए आपको सवाल जवाब दे नहीं पाया। अब मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको स्वागत है कि मेरे अमल में और मेरे ये कमरा में आप आ सकते हैं। तो वो नेक चीज़ें होगा तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ बात नहीं करना होगी, बस उतनी बात रखना है। अगर वो कोई तुमको डराने धमकाने व तुम्हारे अमल रोकने के लिए आया है तो वो तुम्हारे सलाम जवाब के इंतज़ार नहीं करेगा, वो थोड़ी देर के बाद वो चला जाएगा। हाँ, इस प्रकार होता है। तो अब हम देखते हैं आगे। बाबा आगे बताइए और क्या है? आप अपने घर में ईमानदारी से कभी भी खून का छींटा कभी मिला है? नहीं नहीं, कमरे में नहीं, पूरा मकान में खून का छींटा। आप एक बार गौर से देखना, कभी भी आपके कपड़े में व गाड़ी में व किसी भी चीज़ में, नई चीज़ में कभी काला निशान लग जाना, कट लगना, व दीवारों में खून की छींटा पड़ना, ज़मीन में खून की छींटा पड़ना, ये सारी चीज़ें बाबा बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो ये बताइए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। आप अमल के दौरान उसी कमरे में सो जाते हैं? अच्छा, शादी नहीं हुआ है तो फैमिली जो है ना आपका, इस फैमिली से कभी आप लोगों को कभी कोई शिकायत करा दे, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है? अच्छा, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं, कभी हुआ है क्या ऐसे? कभी कोई किसी ने बताया कि आवाज़ सुनने को मिल रहा है? तो हाँ,